उस तरह से हरियाणा की जेल में जगह नहीं बचेगी। तो करके देख। इसको एक नारे में कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। तो मैं बोलूंगा जगह है कितनी जेल में तेरी, हम कहेंगे देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, जगह है कितनी जेल में तेरी। और तीसरी बात जिसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है, वो है टोहाना की जनता का ये जो सत्याग्रह। टोहाना का नाम इतिहास में दर्ज होगा। वो दिन जब हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के किसान ने सरकार के डराने की सारी बातों को खारिज कर दिया। किसान की हिम्मत तोड़ने की कोशिश तुम करते हो, हमारे 3 साथियों को गिरफ्तार करके डराने की कोशिश करते हो, छापे मारने की कोशिश करते हो। आज यहां किसान आके कह रहे हैं हम डरे नहीं है, हम तुम्हारे इन कामों से डरने वाले नहीं हैं। तुम 3 साथियों को गिरफ्तार किए हो, कल तुमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आज 3000 खड़े हैं। और अगर तुम नहीं बाज आए तो कल को 3 लाख लोग तैयार होंगे गिरफ्तारी के लिए। पत्रकार साथी पूछ रहे थे जी आपका क्या संदेशा है। हमने कहा जी हमारा तो बड़ा सीधा सा संदेशा है, या तो हमारे साथियों को रिहा कर दो, नहीं तो हमें भी गिरफ्तार कर दो। सही बात है ना जी। आपने यहाँ पंचायत की थी, हमें पता लगा संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक हुई और टोहाना की पंचायत ने जो जो फैसले लिए, कल संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आपके सारे फैसले सर माथे पे हैं, वो सिर्फ आपकी पंचायत का फैसला नहीं है, पूरे हरियाणा का फैसला है, पूरे देश के किसानों का फैसला है। और साथ साथ साफ कहा कि ये 3 किसान साथियों, भाई विकास सिसर, भाई रवि आजाद, भाई मक्खन सिंह, इन तीनों को रिहा करो। आज हम चेतावनी देने आए हैं। सब लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे जी रिहा करना चाहिए, साथियों को मांग है हमारी। और दूसरी बात जो आपकी पंचायत ने पास की है कि ये एमएलए, अरे जनप्रतिनिधि हो तुम, जनता के नौकर हो तुम, नौकर मालिक को गाली देता। तो जनता की तरफ से आपकी पंचायत ने जो मांग की है कि इस इलाके के एमएलए बबली आके जनता के बीच में किसानों से माफी मांगे। ठीक बात है ना जी। आप खड़का करके बता दें माफी मांगना चाहते। तो ये 2 मांग हम लेके आए हैं। माफी मांगो, साथियों को रिहा करो, नहीं तो अगर वो अपराधी हैं तो योगेंद्र यादव भी अपराधी है, राकेश टिकैत भी अपराधी है, गुरनाम सिंह भी अपराधी है, जोगेंद्र नैन भी अपराधी है, साथी जरनैल सिंह अपराधी हैं, भाई कौथ बैठे हैं ये अपराधी हैं, सबके सब अपराधी हैं, भाई युद्धवीर सिंह अपराधी हैं, सब अपराधी हैं। अगर वो अपराधी हैं 3 तो हम सब अपराधी हैं। सबको गिरफ्तार करो, हम देखेंगे तुम्हारी जेल में कितनी जगह है। और लड़ेंगे जीतेंगे। तो मिलके बोलेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। भारत माता की, ये भारत माता की जय का नारा खास तौर पे मेरी माँ बहनों के लिए है। आपने जो हिम्मत दिखाई है, एक औरत दिखती है मुझे, उसके पीछे 100 लोग दिखाई देते हैं। एक औरत जो आज गिरफ्तारी देगी वो 100 के बराबर होगी। तो सब लोग जरा मिलके हमारी बहनों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए बोलेंगे भारत माता की। मैं अपील करता हूं हमारे बीच में
सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी, भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष, उनका स्वागत करते हैं। अपनी बात रखेंगे। गुरनाम सिंह जी मंच पर बैठे हमारे संयुक्त मोर्चा के सभी साथीगण, एक एक का नाम लूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित नेता, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हेलो, अब आ गई। मंच पर बैठे, अरे भाई देखो आवाज को क्या हुआ, ये मेरे नाम पे आवाज ही गुम होगी। सरकार की आवाज गुम होती थी, आज स्पीकर की भी होगी यार। साथियों, यहाँ पे हरियाणा की सरकार, भैया ये शोर शराबा नहीं, भैया ये शोर शराबा नहीं प्लीज। ये मंच है, क्या ड्रामा बना दिया इसका? ये मंच है कि ड्रामा है? फोटो बाद में उतर जाएगी यार, अभी क्या हो गया ऐसा? आप लोग कहती है जो अनुशासन में रहना करते हुए फोटो करवाने के लिए फोटो जाएगा। आप अगर ऐसे आप अनुशासनहीनता करोगे तो लोगों के दिल करोगे। आपको तो ये भी नहीं पता लगेगा कि ये क्या बोला है। सभी लोग बैठिए आराम से। साथियों, हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा अत्याचार कर रही है। हरियाणा सरकार ने आज तक सैकड़ों मुकदमे हरियाणा के किसानों और मजदूरों के ऊपर दर्ज कर दिए। कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां पे किसानों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। आज फिर एक घटना हो गई है। आज फिर पंचकुला में लाठीचार्ज हो गया है। बहुत से किसानों को आज फिर चोटें आई। वहां पे भी किसानों ने रोड जाम कर दिया है। उसका मसला भी देखेंगे भी क्या होगा। लेकिन सरकार तानाशाही पर उतर आई है। यहाँ के एमएलए ने जो व्यवहार किया, मानवीय व्यवहार है। उसके कर्मचारी ने डॉक्टर से जो मेडिकल कराया, डॉक्टर ने ब्लेड से काटा, डॉक्टर ने ब्लेड से काटा, ब्लेड से काट के टांगे लगाए गए उसकी गर्दन पर और 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी मांग है कि जिस डॉक्टर ने ब्लेड से काट कर टांगे लगाए हैं उस डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके जिस पीए ने, जो भी उसका कर्मचारी था, जिसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एमएलए जिसने लोगों को भड़काया, माँ बहन की गालियां दी, जिसने माँ बहन की गालियां निकाली, जिसने किसानों को भद्दे शब्द बोले, किसानों को उकसाया और आज जिसके लिए हजारों किसान सड़कों पर है, उस एमएलए के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी जिस दिन पहले पंचायत थी, हमने प्रशासन के आगे बड़ी सीधी सीधी मांग रखी थी कि जो हमने गलती की है, जितना हमारा कसूर है, उसका मुकदमा आपने हमारे ऊपर बना दिया, उससे 4 गुना जबड़ा बना दिया। जितना गुना एमएलए का है, जितना कसूर एमएलए का है, उतने गलती का मुकदमा, उतने अपराध का मुकदमा उस एमएलए में दर्ज कर दिया। एक लड़के को जान से मारने की कोशिश की गई,
बहुत गहरी चोट उनको मारी गई। 307 का मुकदमा उस एमएलए पे बनता है। देश को, जनता को भड़काने का मुकदमा उस एमएलए पे बनता है, लेकिन नहीं बनाया गया। और उल्टा कल हमारे साथियों को गिरफ्तार किया, बहुत से हमारे साथियों के घर पे छापे मारे, मक्खन जी को गिरफ्तार किया। और हमने कल फैसला ये लिया है कि अब सरकार को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। सरकार को हमारे घरों पे छापे मारने की जरूरत नहीं है। हम सब किसान अपराधी हैं, हम सब किसान आंदोलनकारी हैं, हम सब किसानों का हमने एक जैसे ही काम किया है। अगर मक्खन सिंह अपराधी है तो फिर मैं भी अपराधी हूं। अगर मक्खन सिंह अपराधी है तो फिर संयुक्त किसान सारा मोर्चा जो है वो सारा अपराधी है। और इसलिए हमने फैसला लिया है कि सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो संयुक्त मोर्चे के लोग ही देंगे। आप लोग सब उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। सबसे पहले गिरफ्तारी मैं और टिकैत साहब देंगे और उसके बाद आप लोग आएंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की नाक में रगड़वा देते। अकेला हरियाणा तो क्या, हम सरकार को कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जेल तैयार कर ले, तेरी जेलों में जगह नहीं बचेगी। और साथियों, जेल का तो बड़ा सेफ आंदोलन है। ले जाएगी सरकार अपने खर्चे से, खाना फ्री है, आना फ्री है, जाना फ्री है, खाना फ्री है। ये तो बड़ा सेफ आंदोलन है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जल्दी से सरकार ना मानी तो हम तो सारे परिवारों के जाके जेल में बैठेंगे। खर्चा भी बचेगा, आंदोलन भी होगा। बाहर तो हमें दवाई लेनी पड़ती है तो पैसे लगते हैं, लेकिन अगर जेल में दवाई लेनी पड़ती है तो कुछ नहीं मिलती। रोटी भी पकाने का कोई वहां झंझट नहीं है, पकी पकाई मिले। तो साथियों, ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन साथ में मजदूरों का भी है। इसलिए हमारे बीच में मजदूर भाई भी बैठे होंगे और उनकी जो बड़ी लीडर है कांता आलड़िया जी, वो हमारे बीच में आ गई है। और इन्होंने फैसला किया है कि हम कुंडली बॉर्डर पे हजारों की संख्या में मजदूरों को लेके कुंडली बॉर्डर पे डेरा जमाएंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। ये फैसला वो ले चुकी है कि हजारों की संख्या में आएंगे और कुंडली बॉर्डर पे डेरा जमाएंगे और पूरे देश के मजदूरों को ये बताएंगे कि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं, ये आंदोलन उनका भी है जो अन्न से पेट भरते हैं। और अगली स्कीम जो हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई जो पीले कार्ड वाले हैं, वो स्कीम भी सरकार बंद कर रही है। मालूम हुआ है कि इस बार सरकार ने खाने वाला तेल बंद कर दिया है। अगले बार कुछ और बंद करेंगे, अगले बार कुछ और बंद करेंगे। और जो पॉलिसी आ रही है वो ये है कि इनको जो पीले कार्ड वालों को जो अनाज देते हैं वो अनाज देना बंद करें और उसके नाम पे नकद सब्सिडी शुरू करेंगे। पहले राउंड में जैसे सिलेंडर में सब्सिडी देते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो 30 से 35 हजार करोड़ रुपया, 30 से 35 हजार करोड़ रुपया सरकार को बचता है। यानी पीले कार्ड वालों की जेब से भी 30-35 हजार करोड़ रुपया प्रति साल सरकार निकालने की तैयारी कर रही है। हमारे जो आड़ती भाई बैठे हैं मंडियों में, इनका कारोबार बिल्कुल दांव में लग गया है। इस साल 4 मंडियां बंद कर दी गई हैं हरियाणा की, अगले साल और कर दी जाएंगी और 2 साल में पूरे हरियाणा की मंडियां बंद हो जाएंगी। आंदोलन हमारा ही नहीं है, इन आड़ती भाइयों का भी है जो छोटे छोटे व्यापार करते थे। 1000-2000 क्विंटल गेहूं खरीद के, धान खरीद के व्यापार करते थे।
वो सबका व्यापार बंद होगा, आगे व्यापार कारपोरेट करेगा। और ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है। और ये पूरा खेती का जो बिजनेस है, इनसे पूरा कारपोरेट के हाथ में जाएगा और उसके अगली स्कीम जो है पूरी खेती कारपोरेट करेगा। हजारों एकड़ के प्लॉट बनेंगे और उनमें मशीन से खेती होगी और वो हजारों एकड़ के प्लॉट अंबानी अडानी जैसे लोगों के होंगे, आम किसान के नहीं होंगे। और सारी खेती मशीन से होगी तो जो हमारा खेत का मजदूर है वो भी उससे बाहर होगा। साथियों, हमारी 65% आबादी का जो रोजगार है वो खेती है और ये 65% आबादी का रोजगार छीन के चंद लोगों को दिया जा रहा है और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और देश बचेगा नहीं अगर ये कारपोरेट के पास चला गया। इसलिए ये लड़ाई देश को बचाने की, फसलों को बचाने की, अपनी नस्लों को बचाने की लड़ाई है और ये हमें आखिरी सांस तक लड़नी पड़ेगी। हमारे 450-500 भाई इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन बेशर्म सरकार अभी तक इनका मन नहीं सीखा है। साथियों, हमें ये आंदोलन और तेज करना पड़ेगा और संख्या बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे स्टेट जो है उनको भी ये आंदोलन और तेज कर देना चाहिए। जैसे हरियाणा में तेज है, जैसे पंजाब में तेज है, ऐसे दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं उनमें भी इसी तरह से आंदोलन तेज कर देना चाहिए। उन भाइयों को भी इस आंदोलन में इसी तरह की भूमिका निभानी चाहिए ताकि सरकार को रगड़ा लगाया जा सके। और एक चेतावनी हम सरकार को और देते हैं कि अगला जो चुनाव होगा, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, जहां जहां भी चुनाव होगा वहां पर जाकर बीजेपी की नाक रगड़ के इनकी एक भी जीत नहीं। तो बस अब मैं ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आह्वान करना चाहूंगा पूरे हरियाणा के किसानों से कि आप संयम बढ़ा के लड़ते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम किसी से कहीं आंदोलन में जाते हैं, जब हम किसी का घेराव कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं, हमें लाठी डंडा साथ में नहीं ले जाना। जो लाठी डंडा मारेगा हम उसका बिल्कुल, हम उसके साथी नहीं है, कभी फिर कहो बताया नहीं है। कोई लाठी मारेगा, कोई बट्टा मारेगा, वो देखिए हमारा इसी तरह से 26 तारीख को आंदोलन खराब हुआ है। अगर वो लाल किले पे ना जाता तो शायद आंदोलन खराब ना हो। ये जो भाई बहुत जोश में काम करते हैं ना, ये आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि आंदोलन को तोड़ते हैं। हमने किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी, हमने कोई बट्टा नहीं मारना। हाँ, आंदोलन बिल्कुल करना है, मानेंगे, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। जो हमारा मकसद है वो जरूर पूरा करेंगे। हमें किसी की गाड़ी की आगे लेना हो, हमें झंडे दिखाने हो, हमें नारे लगाने हो, सब कुछ करेंगे लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे ऊपर उड़ाना आता है वो इस बात का आता है कि आपके लोग बट्टे मारते हैं, आपके लोग डंडे मारते हैं। हालांकि वो अपने कुछ आदमी बीच में हमारे मिला देते हैं, सरकार अपने आदमी मिला देती है और वो गड़बड़ी बीच में मिलके कर जाते हैं। इसलिए हम सब ने एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर कोई भाई बट्टा मारता है, अगर कोई भाई डंडा मारता है, आंदोलन को उग्र करता है, तो हमारे जितने साथी उसको देख रहे हैं वो उसको तुरंत वहीं पे काबू, तुरंत वहीं पे रोके ताकि हमारे आंदोलन में विघ्न न पड़े और उसको समझाए, उसको बुझाए, लेकिन उपद्रव ना कर ले। तो साथियों, एक फैसला और कल हमने लिया है और वो ये लिया है कि जहाँ पे कोई एमएलए मंत्री अपने निजी काम के लिए जाता है, कोई किसी की शादी में जाता है, कोई किसी की मरकत में जाता है, ये संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है कि बहुत 1 घंटे तक इस पर डिस्कस चली है। तो कोई निजी काम से जाता है उस पे जाने का विरोध नहीं करना। हमने केवल जो सरकारी प्रोग्राम है, प्रशासनिक प्रोग्राम है, जैसे किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं
जो सरकारी प्रोग्राम है वहाँ का हमने उनका विरोध करना है, वहाँ पे हमने उनके आगे प्रदर्शन करना है। तो आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया और अभी 3 बजे का टाइम है हमारा गिरफ्तारी देने के लिए जाने का। तो उसमें जो भाई गिरफ्तारी देना चाहे, एक बात का ध्यान रखना, ये मत सोच लेना जाएंगे और शाम को छुट्टी आ जाएंगे। 15 दिन लगेंगे पक्के। कितने भाई रहने के लिए तैयार हो? 15 दिन। अब सरकार देख ले, ये तो मैंने 15 दिन कहा है, अगर 6 महीने कह देता 6 महीने के लिए तैयार हो जाते कि नहीं? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंदोली साहब का, जिन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। साथियों, जैसे टोहाना का एपिसोड हुआ 1 तारीख को और फिर उसके जवाब देने के लिए 2 तारीख को यहाँ पूरी हाजिरी संख्या रही किसान आंदोलनकारियों की, और उसके प्रतिक्रिया में जो शासन प्रशासन ने, जिसमें टोहाना का ये देवेंद्र बबली और हरियाणा सरकार शामिल है, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करी, रात को गिरफ्तारी छापे मारने की कोशिश करी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? टोहाना का आंदोलन कई गुना बढ़ गया। ऐसे ही जब गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई और उसके बाद राकेश टिकैत जी का जो रोल हुआ, उन्होंने उस वीडियो ने और राकेश टिकैत जी ने पूरे देश के किसान आंदोलन में नहीं जान पूछी। आज वही शख्सियत भारतीय किसान यूनियन के, आज वही शख्सियत राकेश टिकैत जी भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन जो टिकैत है उसके अध्यक्ष हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा टिकैत जी से आइए और अपनी बात रखें। टिकैत जी आदरणीय सम्मानित मंच, भाई एक काम तो देखिए, ये कर लो, आपको तो हवा आपको भी लग रही, लगी इनको भी नहीं। अगर ये उठकर वहां खड़े हो लगे तो क्या होगा? आप बैठ जाओ, इनका हवा लग जाएगी, आप भी बैठ लो, हवा लग जाएगी, बढ़िया, बैठो भाई, बैठो, ये सारे बैठ लो, जब बात कर लेंगे आगे की। अरे छाव में भी नहीं बैठ रहे, कहाँ बैठोगे फिर? थाने के सामने को धूप है, बैठो, एक मिनट बैठो, आप भी बैठो भाई, पीछे से बैठो, हवा लग जाएगी इनके। आदरणीय अध्यक्ष, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, देखो मुद्दा क्या है कि मुद्दे को समझना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन को चलते 6 महीने से ज्यादा जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी को देश के किसानों ने घेर कर रखा है। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है पूरे देश में उसका पालन होता है, यहाँ खबरें नहीं आती। हम 16 स्टेट में गए, 16 के 16 स्टेट में जहां पे भी गए, कहते हैं जी सब जो भी कॉल आप करते हो उसको फॉलो करते हैं। ट्रैक्टर से आंदोलन लोग करते हैं। अब एक नया क्या फंडा चल रहा है उसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, इसने जिम्मेदारी ले ली है कि दिल्ली से हटा के पूरा केंद्र बिंदु हरियाणा में शिफ्ट कर लेंगे एक जगह।
और हरियाणा भी रोहतक और ये हिसार के जो बीच की बेल्ट पड़ती है जींद के आसपास कहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ में छेड़खानी करो और वो आपको थकाना चाहते हैं और आंदोलन को यही सपेट देंगे पूरे को। हमको दिल्ली का आंदोलन नहीं छोड़ना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी, बहुत जुझारू, 6 महीने से आप हर रोज इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करते हो। आप दिल्ली में भी आप पूरा सहयोग आपका है, आपके टोलू पे भी सहयोग है और जो और प्रदर्शन होते हैं उसमें भी आपका सहयोग पूर्ण रूप से है। हमको इस एनर्जी को कैसे बचाना है, क्योंकि जो सरकार की चाल है उस चाल में हमको नहीं फंसना। यहां पे भी इनका भी आपस में ठीक तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री यहां का अलग है और एक जो होम मिनिस्टर है वो अलग है। होम मिनिस्टर को तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, ये कह रहा कि ये खिसक कर दिल्ली की तरफ को चले जाए तो सत्ता तुझे मिल जाए, इनकी तो इनकी भी आपस में भी लड़ाई है। तो इन सबके ट्रैप से बचना है। हमारा जो आंदोलन है वो है 3 कानून वे वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, बिजली अमेंडमेंट बिल, जो एनजीटी के जो कानून हैं जिसमें पुरानी और 10 साल पुराना ट्रैक्टर आता है, ये पंपिंग सेट भी उसी में ही आएंगे। ये सारे बहुत सवाल हैं। सरकार को ये कहा कि आप ये वापसी ले लें, एक कमेटी बन जाएगी जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी होगी, भारत सरकार के लोग उसमें शामिल होंगे, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आगे जो मसले होंगे बातचीत से समाधान हो जाएगा। लेकिन ये तो रोज छेड़खानी चाहते हैं। मतलब जब आंदोलन चल रहा उसके बाद में भी कल घरों पे पुलिस पकड़ दे गई, मतलब किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे और उनके घर तक पुलिस जाने की हिम्मत करेगी। मतलब यहाँ का प्रशासन ये नहीं पता कि आंदोलन चल रहा, सब लोग सड़कों के ऊपर हैं। अगर गिरफ्तारी का इतना ही शौक है तो आज आए हैं गिरफ्तारी देने। गिरफ्तारी कच्ची नहीं, गिरफ्तारी पक्के वारंट यहां से ही बना के बैठाओ, गाड़ी बुलवाते रहो, 50-50 आदमी गाड़ी में 52 आदमी जाते रहेंगे, उनको भेजते रहो और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये किसान यहां से ही गिरफ्तारी देता रहेगा। कल क्या होगा, कल कहां से लोग गिरफ्तारी देंगे? अभी तो सब जगह शांति रखी कि आप शांति रखना और नजरें बनाए रखना यहां के ऊपर जो यहां का आंदोलन है। ये भूल गया प्रशासन, यहां हरियाणा की सरकार भूल गई या ये दिल्ली की सरकार भूल गई, ये 26 तारीख के आंदोलन को भूल गए। बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए हैं, ये फिर सुन ले सरकार, कान खोल के सुन ले, ये 26 तारीख हर महीने आती है, ये कोई कैलेंडर से नाम खत्म नहीं होगा 26 तारीख का। और ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये फिर सुन ले ध्यान से, इनका जो कारण बनेगा, इनका विनाश का कारण 26 तारीख बनेगा। 26 तारीख इनके विनाश का कारण बनेगी सरकार की। ये कह रहे जी आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक बनेगा। ये काले कानून वापसी लेगी भारत सरकार। भारत सरकार 2022 में ले ले, 2023 में ले ले, 2024 में कानून वापसी हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो ये आंदोलन 2024 तक भी चलेगा। ये शिफ्ट वाइज किसान आंदोलन चलाएगा, ये दिल्ली में भी चलाएगा और ये टोहाना में भी चलाएगा और ये पूरे देश भर का किसान आंदोलन चलाएगा।
आज पूरी दुनिया में ट्रैक्टर लेके लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो कानून यहाँ पे वापसी होने थे, जहां पे कानून बनना था, आज बहुत से दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं कि उन्होंने अपने वहां पे कानून बनाया कि लागत से कम पे देश में किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। ये कानून कई देशों में बने। यहां पे आप फसलों को लूटने का काम करोगे, किसान आंदोलन करोगे तो लाठियां चलाओगे। ये अनाज, ये जो गरीब लोग हैं जिसका बीपीएल का कार्ड है, जो अनाज को खरीदते हैं, ये अनाज एक दिन व्यापारी और बड़े लोगों की तिजोरियों में उनके उसमें बंद होगा। लोग जिस तरह से कोरोना में इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल के बाहर मरे, उसी तरह से जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे, भूख से। इस अनाज को बचाना है, गरीब लोगों के आंदोलन है ये किसान का आंदोलन है, ये देश के छात्रों का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है। ये आंदोलन तेज रखना पड़ेगा। और आंदोलन, हिंसक आंदोलन तेज नहीं होते कभी भी। आपको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को सीखना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाना होगा। अगर सरकार नहीं मानती, बहुत लोग कहते हैं कि इतना लंबा टाइम दे दिया। हमने कहा कि सरकार अगर 10 दिन में फैसला करना चाहती है तो संयुक्त मोर्चे के लोग तैयार हैं भारत सरकार से बातचीत करने के लिए। हमारी कमेटी के लोग तैयार हैं भारत सरकार से बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत जहां पे 22 जनवरी को खत्म हुई, बातचीत वहां से ही शुरू होगी। हाथ जोड़ कर नहीं कि किसान कमजोरी में हाथ जोड़ के और सरकार से बातचीत करेगा। किसान अंगली उठा कर बात करेगा, सरकार से अपना हिसाब किताब लेकर बातचीत करेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपके बहुत किसान संगठन के योद्धा आंदोलनकारी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चलाए। अभी तो ये आंदोलन सीखने का समय है। जो नए यूथ जो आए हैं, जो बच्चे आए हैं, जो इस आंदोलन में शरीक होगा, आने वाले टाइम पे 10, 15, 20 और 25 और 40 साल बाद में जब कोई आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में जो लोग शरीक होंगे यहाँ पे, वे बताएंगे कि उस आंदोलन में हम शरीक हुए और जब हमारी उम्र 10 साल थी, 15 साल थी, 20 साल थी। ये सीखने का काम है। आपको अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात का मॉडल जाना चाहते हैं, ये गुजरात में रिलायंस कंपनी को खेती करने के लिए देश का पहला एक ऐसा स्टेट होगा कि जहां पे खेती करने के लिए सरकार ने जमीन को अधिग्रहण करके एक रिलायंस कंपनी को 60 गांव की जमीन दी। जब वे वहां पे मुकदमा हार गए, हाई कोर्ट में वे किसान, वे दिल्ली में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज था उसने उन किसानों को मुकदमा हराया। वे डबल बेंच में गए, वो ही जज डबल बेंच में गया, उसको वहां पर हराया किसानों को। वे जब ट्रिपल बेंच में उन्होंने अप्लाई करी, वो ही जज तीसरी बेंच में भी गया और वहां पे भी मुकदमा हराने का काम करा गया। इनके खिलाफ नहीं बोलता कोई अभी, लेकिन जब जांच होगी, कोई एजेंसी तो होगी कि एक जज का एक ही केस में 3-3 बेंचों में ट्रांसफर हो रहा है। कोई तो एजेंसी होगी कि इनकी जांच कर ले, इनके 2-2 साल के कार्यकाल की जांच हो जाए। जब जब इनको राज्यसभा का लालच मिल जाएगा, ये क्या क्या फैसले करेंगे, कोई तो होगी एजेंसी। हमने कहा कि हम तो सम्मान करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम राज्यसभा का भी सम्मान कर रहे हैं। जब हालात गुजरात में हो सकते हैं तो ये हरियाणा भी खाली नहीं बचेगा, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश खाली नहीं बचेगा। 67 गांव की जमीन इकट्ठी होकर खेती के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन जाएगी
और यहाँ का जो किसान होगा वो मजदूर बनेगा, क्योंकि जो मजदूर के जो लेबर एक्ट थे उसमें संशोधन करा गया। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, उन फैक्ट्रियों में हमारे बच्चे काम करेंगे। कोई वहां पे संगठन नहीं बना सकते आप वहां पे, क्योंकि कानून में संशोधन कर दिए उनके भी। हालात देश के खराब हो रहे हैं, आधा देश बिक लिया है, दूसरा बिकने की कगार पे है। ये तो जब किसी पे काम आया तो किसानों ने उनकी नाक थामने का काम करा, जो नथेनी थी सरकार का और डालने का काम करा भारत सरकार के। नहीं तो एक तरफा सबको मिटाते हुए आ रहे थे। तो ये आंदोलन आपको शांतिपूर्ण तरीके से आपको करना होगा। मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं वे अग्रेसिव होकर नहीं, आंदोलन के तौर तरीकों को सीखो, उसी पे आगे बढ़ो। बगैर युवाओं के ये आंदोलन जितना भी नहीं जाएगा, ये भी हमको पता है कि यूथ चाहिए, बगैर युवाओं के ये आंदोलन नहीं जीता जाएगा। जब तक चौधरी टिकैत साहब थे हमने भी बहुत आंदोलन अपने उस पर करे, पार्लियामेंट पे ताले लगाए 2002 में। हमको पता था कि पूरे किसान साथ में हैं। चलते हुए पार्लियामेंट के ताले लगाए, 48 मिनट पार्लियामेंट को बंधक बनाकर रखा, चलते हुए पार्लियामेंट को, और पूरे किसानों की फसलें पार्लियामेंट के गेट पर जलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा, सबके गेट टू के ताले लगाए, 2-2 एक घंटा उनको बंधक बनाकर रखा पूर्ण रूप से। बहुत आंदोलन किसान संगठन के नेताओं ने किए, और ये पहली बार हुआ। टिकैत साहब हमेशा चाहते थे कि पूरा देश का किसान एक जगह है, एक जगह आए। और उनका यह भी था कि जिस दिन पंजाब और हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा उस दिन देश का समस्त किसान संगठन साथ में आ जाएगा। आज वो दिन आ गया कि पंजाब की 40 जत्थेबंदी, हरियाणा की खाप पंचायत पूरा किसान संगठन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये लोग एक जगह जुड़ गए हैं। तो आपके ऊपर है कि पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये यहाँ पे जो पंचायतें हैं, ये जो दिल्ली का मोर्चा है, आपके हाथ में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं, जो 40 लीडर्स हैं, उनकी तरफ देखता है कि इसमें कोई कमजोर कड़ी ना आ जाए। सरकार को तलाश है कि कोई कमजोर एक आदमी हमको मिल जाए जिससे पूरा गठबंधन टूट जाए। लेकिन हमारा कोई आदमी इस तरह का नहीं है कि एक भी आदमी कोई टूट जाए सरकारों के डर से, भय से, कमजोरी से। कोई आदमी नहीं है, पूरा संयुक्त मोर्चा एक जगह है। कोई भी हम फैसला लेते हैं, पूरा संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है, उसी पे ही कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे भी जो फैसला लिया है ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है, और फैसला ये है कि 2 लोग, हमारे सबके फैसले ये है कि 2 लोग आज गिरफ्तारी दें, और लोग बाहर से देखें, सारे नेता गिरफ्तारी ना दें, वे बाहर से देखें, पूरे मूवमेंट को देखें, यहां बैठ के देखें, किसानों को साथ भेजें, किसानों के साथ में लोग जाते रहें। और कल, आज यहां से गिरफ्तारी होगी तो कल पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। लोग तैयार बैठे हैं कि यहां पे क्या फैसला होता है। लोग अब अपने जगह से भी गिरफ्तारियां देंगे। आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी वहां पे जिला पंचायत के चुनाव थे। जिला पंचायत में 3050 सीट के आसपास है। उसमें से जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है वो 642 सीट के आसपास जीती, जिसमें बेईमानी से जीती। मुजफ्फरनगर में भी 2 सीटें बेईमानी से उन्होंने जिताई। जो लोग जीते उनको कह दिया कि सर पे टिकट डीसी के वहां से मिलेगा, कल आप जाकर सो जाओ घर पे। वे जाके घर पे सो गए।
और सुबह ही सर्टिफिकेट रात को दूसरे को दिया, उनके घर पर फोर्स लगा दी। तो अगर मुजफ्फरनगर जिले में 2 लोगों को सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो पूरे प्रदेश में कितनों को दिया है? तो अंदाजा ये है कि 150 से ज्यादा लोगों को फर्जी तरीके से जिताया। अगर इतना जीता तो ओरिजिनल 3000 सीटों में से वे 500 सीटें जीतते हैं। अगर सरकारों का रवैया यही रहेगा, वे किसानों की बात नहीं मानेंगे। आंदोलन तेज हैं, सब जगह पूरे प्रदेशों में आंदोलन तेज हैं। आने वाले टाइम पे वहां पे इलेक्शन होंगे तो वहां पे पूर्ण रूप से सपाया वहां की सरकार का होगा। पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग वहां पर जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। पूरा हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के लोग वहां पर आएंगे, वहां पर मीटिंगें होगी और एक अभियान बड़े, एक पंचायत करने के बाद में एक यूपी मिशन अभियान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू करा जाएगा। पंजाब के लोग भी, क्योंकि चुनाव पंजाब में भी है, पंजाब के लोग भी अपनी रणनीति बताएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस रणनीति के तहत अपना काम करेगा। यहाँ पर अभी बातचीत चल रही होगी, LIU इंटेलिजेंस के लोग होंगे यहाँ पे, उनका क्या मकसद है, क्या तैयारी है। कोई भी अधिकारी हो, यहाँ की कमेटी है, उनसे साथ बात हो रही या होएगी बात, तो अपना संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, अपना बस लगवावे। 50-50 यहाँ 8-10 काउंटर यहाँ पर बना दें, उन पर नाम पते लिखते रहें। जो लोग आज गिरफ्तारी देंगे वे आज चले जाएंगे, जो कल देंगे या रात को देंगे वो रात को देते रहेंगे और लोग आते रहेंगे। एक सेंटर पॉइंट यहीं पे ही बन जाएगा और अपना पक्की गिरफ्तारी, पक्के जेल के वारंट, किसको किस जेल में भेज रहे हैं, बी क्लास, क्योंकि आंदोलनकारी कोई कतली तो है नहीं, बी क्लास वो लिख के यहां से भेजते रहे, जाते रहेंगे। और जैसे टिकैत साहब का भी एक फार्मूला था कि पशु के साथ में गिरफ्तारी, जो घर में अपने कोई परिवार में अकेला हो तो अपने पशु को भी ले आना, यही अपना पशु भी ले आना। पशु के साथ में भी गिरफ्तारी होती है। वे आपको अगर नहीं लेके जाएंगे तो थाने में पशु बांध दो, उसका भी खाने का वो ही देंगे। ये लेते हैं हम तो उनसे, ये चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत चले, पशु अपना लेके गए, उसका भी खाने पीने का राशन थानेदार ही देता है, उसकी रखवाल रखता है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। ये आंदोलन चल रहा शांतिपूर्ण तरीके से, इस आंदोलन को चलाना है। ये आंदोलन लंबा चलेगा, कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ना हल्का आंदोलन चलेगा। दिल्ली के आंदोलन पे नजरें बनाकर रखें, सरकारों के षड्यंत्र से बचें, क्योंकि यहाँ तो जो मंत्री है उसको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाह रही, और जो मुख्यमंत्री है उसे केंद्र में चाह रहा, तो प्रमोशन चाह रहे हैं यहाँ पे। इनके जो लीडर थे वे घरों में कैद हैं, वे तो कोई बोल नहीं सकता क्योंकि घरों में कैद हैं। वे तो बड़े बड़े जो लीडर थे इनके, वे तो कैद है घरों में। तो इस सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही, ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है। अगर पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। ये सरकार को कंपनी चला रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो घराने हैं वे इसको चला रहे हैं। इनके चुंगल से बचना है, वो लड़ाई से ही बचेगा। लड़ाई आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए बेस्ट हथियार तो अपना ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को धो पूछ कर अपना तैयार रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। समस्त यहाँ पे जो किसान आए हैं उनका भी बैठे रहेंगे। जो कमेटी का निर्णय होगा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे होंगे, LIU इंटेलिजेंस, CID के लोग यहाँ पे होंगे, वे जरूर संपर्क कर लें। और क्या उनकी तैयारी है, उसके लिए अपना तैयारी कर जेल भेजने का काम शुरू करें। क्योंकि 2 दिन से हम यहाँ पर टोल पर थे, हमने प्रशासनिक अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं करी, तो बात नहीं करी भाई, जेल लेकर चलो। तो आपका धन्यवाद, आप अपनी बैठे रहेंगे। अभी तैयारी अपना सब चल रही है, यही अपना बैठे रहो। अभी घूम फिरना, कहीं वाशरूम जाना तो भी अपना काम कर लो और आते रहो। अभी आ जाते हैं तो लिस्ट बन जाएगी, अपना जाएंगे। धन्यवाद।
सभी साथियों से निवेदन है कि बैठ जाए सभी साथी, बैठ जाओ सभी साथी, बैठ जाओ सभी साथी। पैदल जाएंगे थाने के अंदर और वहां जाके फिर अपने सभा करेंगे। सदर थाना चंडीगढ़ रोड से होके जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ रोड से होके सदर थाने हमें अपने राष्ट्रीय नेता उसके पीछे भाई सभी किसान साथियों से मेरी प्रार्थना कृपया कंफ्यूज ना हो। संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं की एक राय बनी थी, आप ध्यान दीजिए, संयुक्त मोर्चा के सभी साथियों की एक राय बनी थी कि हम सभी साथी